नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाय नमो समय साराय स्वं बुद्ध्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणि चैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 254 आज का छठा अध्याय है। अनंत काल से हम भटक रहे हैं चार गति के अंदर 84 लाख योनि में, और हर पल सुख के लिए प्रयत्न किया है, हाथ पाँव मारे हैं, बहुत पाप किए, बहुत पुण्य भी किए, फिर भी शांति मिली नहीं, क्योंकि जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता है तब तक शांति नहीं मिलती है। इस पत्र में उपादेव ने किस प्रकार से आत्मदर्शन करना उसकी बात मैं बताई, रास्ता दिखाया है। पत्र तो लिखा है खंबात के मुमुक्षुओं को, आज से 111 साल पहले का पत्र है, लेकिन आज भी किसी को आत्मा का अनुभव करना है, जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो ये पत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जीव का सबसे बड़ी गलती क्या है, अपने आप को भूल जाना, और दूसरे पदार्थ हैं, स्त्री, कुटुंब, परिवार, धन दौलत, इज्जत, आबरू, शरीर आदि, उसको अपना मान लेना, जो अपने नहीं है उसको अपना मानना और उनकी संभाल रखना, उसकी ही चिंता करना और अपने आत्मा की चिंता नहीं करना, ये सबसे बड़ा दोष है। अब वो दोष को निकालने के लिए क्या करें? सबसे पहले अपने परिणामों का अवलोकन करके जो भी गलतियां हैं उसको सिर्फ देखना, हटाना नहीं, जानना, देखना, तो इससे आप मुमुक्षु बन जाओगे, स्वच्छंद मिट जाएगा। और अभी स्वच्छंद मिट जाएगा तो ज्ञानी पुरुष के जो भी वचन है वो आप समझ सके। ज्ञानी पुरुष जो भी कहते हैं हमारे दिमाग में नहीं बैठता है, इसका कारण है हमारा स्वच्छंद। लेकिन ज्ञानी पुरुष की हर बात सत्य होती है, सिर्फ हमारे को भ्रांति हो गई है, इसलिए हमको ये दवा कैसी लगती है, कड़वी लगती है, उनकी बात डिफिकल्ट लगती है, कड़वी लगती है, मन को सुहाती नहीं है, क्योंकि हम मुमुक्षु दशा में नहीं। मुमुक्षु दशा में होंगे जब हमको आत्मा की चिंता हो जाएगी, आत्मा से प्रेम हो जाएगा, संसार से प्रेम छूट जाएगा, और ज्ञानी पुरुष के वचन अमृत के समान लगेंगे। ऐसा लगेगा कि मेरे आत्मा की फिक्र उनको ज़्यादा है, मेरे को तो कम है, उनको ज़्यादा है, और ये जो भी कह रहे हैं वो मेरे हित के लिए कह रहे हैं। अवलोकन करते करते मुमुक्षु बनने के बाद जहाँ अपना मैं खुद ही कर लूँगा, खुद ही रास्ता ढूंढ लूँगा, खुद ही अपने आप को सुखी करूँगा, ऐसा जो कर्तव्य भाव वो छूट जाता है और जीव थक जाता है। उसको लगता है कि अब मैं अपनी बुद्धि से चलूँगा तो और भटकूँगा, अब मुझे अपनी बुद्धि से नहीं चलना है, जैसे ज्ञानी पुरुष बोलेंगे वैसा मुझे चलना है। तो इस प्रकार से वो ज्ञानी पुरुष के शरण में आता है। सिर्फ एक भावना है, मुझे जल्दी से आत्मदर्शन हो जाए, मेरे को अपूर्व शांति मिले, जन्म मरण के चक्कर मिट जाए। अब ये संसार के दुख और ये संसार के झूठे सुख मुझे नहीं चाहिए, अब तो मुझे सिर्फ मेरी आत्मा चाहिए, मेरे को शांति चाहिए। और जैसा गुरु बोलेंगे ऐसा मैं करूँगा, मैं जैसी बुद्धि बोलेगी ऐसा मैं नहीं करूँगा।
ऐसा जब वो आ जाता है, स्वच्छंद दब जाता है, तो ये भूमिका बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर अगर 3 गलती करा जो हमेशा होती रहती है, उसको निकालना जरूरी है। अगर ये गलतियाँ निकल गई तो अनुभव होगा, नहीं तो यहाँ से जीव वापिस जाएगा। अवलोकन किया, स्वच्छंद मिटा, सदगुरु के शरण में आया, सदगुरु बोले ऐसे करने को तैयार है, फिर भी अगर ये 3 गलती होगी तो यहाँ से वापस लौटना होगा। इसीलिए ये 3 गलती को बता करके बहुत उपकार किया है। बहुत से मुमुक्षुओं में ऐसी गलती होती ही, तो वो गलती को कृपावृत्त बता रहे हैं। ये गलती अपने को नहीं मालूम पड़ती, ऐसी गलती है। तो ये बहुत बड़ा उपकार किया है कि मुमुक्षु को ये गलती बता दी है। यहाँ पर इस पत्र की वैल्यू इस कारण सबसे ज़्यादा है कि जब हम अवलोकन करते हैं तो हमारे में अभी और कौन सी गलती रह गई वो हमको पता नहीं चलता, और नहीं चलता है तो फिर वो गलती रह जाती है तो आत्मा का अनुभव नहीं होता, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। संसार की रुचि छोड़ा, आत्मा की रुचि किया, क्या बहुत इसके पीछे, आत्मा के पीछे लगे तो भी आत्मा नहीं मिलता है अगर ये गलती रह गई तो। इसमें से पहली गलती जो है, इस लोगों की अल्प भी सुखेच्छा, उसके बारे में कल अपना विवेचन चला था। आज 6ठे स्वाध्याय के अंदर कृपादेव के अक्षरों में इधर लिखा है, परम दैन्यता की कमी। ये दूसरी गलती की बात है। नहीं रहनी चाहिए। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, दोनों गलतियाँ। संसार में कुछ भी चाहिए ऐसा नहीं रहना चाहिए। थोड़ा ये कर लूँ तो अच्छे दिन आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्या अब तो मैं ठोकर खा के बहुत सुधर गया हूँ, अब मैं संभल गया हूँ। थोड़ा भी अगर कहीं भी अपना आ गया और आत्मा के अलावा किसी और के लिए प्रयत्न चालू है, वो बाहर दिखते नहीं है परिणाम में, लेकिन अंदर में कहीं छुपा है तो ये गड़बड़ कर देता है। हाँ, सम्यक दर्शन नहीं जाता है। सम्यक दर्शन तीव्र कषाय में जाता है। बहुत हद से ज़्यादा क्रोध हो गया, या लंबे समय तक कुसंग में रहा, या अपने ज्ञान का अभिमान हो गया, या बहुत प्रमाद करता है, अब तो मुझे हो गया ना, अब मोक्ष तो निश्चित है, अब क्या है, ऐसा करके वो प्रमाद करता है। और कभी कभी मरण के समय में या ऐसे कोई भी एक्सीडेंट के समय में बहुत ज़्यादा वेदना होती है और वो सहन नहीं कर पाता है, सावधान नहीं रहता है, तो सम्यक दर्शन चले जाता है। लेकिन ऐसे केस बहुत कम बनते हैं, मतलब करोड़ सम्यक दृष्टि में 1-2 गिरते हैं, वो भी हमेशा के लिए नहीं, वापस वो आ जाते हैं लेवल में। ऐसे तो महावीर स्वामी का जीव भी अनुभव के बाद गिर गया था, कृपादेव का जीव भी मुनि पौने में गिर गया था, लेकिन वापस संभल के आ जाते हैं, कोई लंबा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ ये बात किया है, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, मतलब अपने आत्मा के अलावा किसी का भी आधार लिया, यहाँ तक कि इस लोक में सद्गुरु भी आ गए, सत्संग भी आ गए, कोई क्रियाकांड भी आ गए, सब आ गए, ये सब आ जाना उसके अंदर। इसलिए कल वो बात निकाली थी कि संसार के दूसरे पर सहयोग नहीं, लेकिन सत्संग मिलता रहे मुझे हमेशा, ये सद्गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे, तो भी ये इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा में आ गया। मतलब जीव संपूर्ण रूप से तैयार नहीं है। हाँ, पहली रहती है, पहली वाली नहीं रहती है पूर्णता का लक्ष्य बांधने के बाद, क्योंकि ये पहली गलती निकलेगी तो पूर्णता का लक्ष्य हो गया। पहली गलती नहीं निकली तब तक नहीं होता। अब स्टेजेस देखो कैसे है, अवलोकन तो पहले से चल रहा है, लेकिन टूटक अवलोकन था। जब ये गलती निकली ना, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, तब धारावाही अवलोकन होता है, और वो अवलोकन करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप चलते रहता है। ऐसा लगता है निरंतर अवलोकन में ही है। पहले अवलोकन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारी गलती हुई, परिणाम में फ़ौरन वो आवाज़ आया था अंदर से, सिग्नल कि गलती देखो तूने किया। ज्ञान बहुत जागरूक है,
इसका मतलब कि हमने ये पहली गलती निकाल दी, फिर भी अभी 2 गलती और रह जाती है। इतना अलर्टनेस होने के बाद, पूर्णता का लक्ष्य बांधने के बाद भी, पूर्ण शांति का ध्येय होने के बाद भी। बोलो तीसरी, वो तो उपाय की बात, अभी तो हम लोग गलती की चर्चा कर रहे हैं। तीनों गलती बताई, तीनों गलती कौन सी? तो कल जो लेक्चर आया था वो इस श्लोक की अल्प भी सुखेच्छा, उसमें 4 मुद्दे बताए कि अभी आत्मा को देखा नहीं है इसलिए थोड़ी शंका रह गई है। दूसरा, आत्मा में अनंत आनंद पड़ा है लेकिन अभी अनुभव में नहीं आया है। तीसरा, मुमुक्षु दशा में कुछ कसाय कम हो जाते हैं अवलोकन करने से, उसकी शांति जो मिलती है ना, उसमें वो जीव मूर्छित हो जाता है, उसको ये आत्मा का अनुभव या आत्मा का आनंद मान लेता है। और चौथा और भी होता है कि जैसे जैसे अवलोकन करता है वृत्तियाँ शांत होती है और वहाँ पुण्य का उदय हो जाता है बाहर में। तो बाहर में जो पहले प्रतिकूलता थी वो अभी अनुकूलता हो जाती है। अल्प भी, हाँ, अंदर में कहीं भी पड़ा है तब तक पूर्णता का ध्यान नहीं। आत्मा चाहिए लेकिन 99.99 आत्मा चाहिए। 0.01 में किधर भी अंदर में पड़ा है कि मुझे संसार चाहिए चाहिए चाहिए, तब तक गाड़ी आगे नहीं 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 नहीं। नहीं, वो बाद में बताएंगे, वो उपाय की बाद में बताएं। पहले तो ये अवलोकन की बात बता दी, सबसे बड़ी गलती बताई, फिर मुमुक्षु बनने के लिए अवलोकन की विधि बता दी। अवलोकन की विधि करने के बराबर प्रैक्टिस करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा। अब शांति चाहिए तो मुझे मेरे दिमाग से नहीं चलना है, मुझे जिसको शांति मिली है उसके दिमाग से, उसकी आज्ञा में चलना है। ऐसी भूमिका में ये जीव आ गया। अब सद्गुरु के शरण में आने के बाद जो गलतियाँ होती है उसकी बात चल रही है। सद्गुरु के शरण में तो आ गया है, अवलोकन भी करता है, अपने दोष भी दिखते हैं और संसार में रुचि नहीं है और आत्मा में रुचि है। लेकिन आत्मा में रुचि है तो 99% है, अभी 1% संसार में रुचि रह गई है। इसका नाम है आलोकनी अल्पपन सुखे। मतलब 1% भी, 0.01% भी रुचि संसार की नहीं होनी चाहिए। मात्र मुझे आत्म शांति चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। आप जो दाव लगाना है लगाने को तैयार हो, मैं मेरी पूरी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ अगर मुझे आत्म शांति मिले। एक कृपावदे को जब आत्मज्ञान नहीं हुआ था तो 22 साल की उम्र में उन्होंने भावना बाई थी। उन्होंने 85 नंबर में ऐसा लिखा कि ये जो मैं अपने को भूल करके जो अन्य पदार्थों में ममत्व करता हूँ इसको मोह भाव कहते हैं। और फिर मोह भाव के कारण ढेर सारे राग द्वेष के परिणाम होते हैं, पुण्य पाप के। तो उन्होंने ऐसी भावना बातें हैं कि अगर मेरा कोई मोह भाव मिटा देता है और उसके बदले में मुझे 7वीं नरक में भेज देता है सजा के रूप में, तो मैं जाने को तैयार हूँ। लेकिन सबसे बड़ा घबराहट किससे होती है? मोह से होती है, क्योंकि अगर मोह जिंदा रहेगा तो अनंत बार मोह नरक में जाना पड़ेगा। और ये तो क्या होगा, मोह खत्म हो गया तो जो पाप किया उसकी सजा काटने के लिए नरक में जाना, वापस बाहर आ गए तो कुछ नहीं, फिर मोक्ष निश्चित है। देखो मतलब मोह कितना खतरनाक। जगत के सारे दुख जो उत्पन्न होते हैं उसका मूल कारण है मोह। मोह माने क्या? अपने आत्मा को भूल जाना और दूसरों को अपना, और हमेशा 24 घंटा दूसरों की चिंता करना। वाइफ का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, इज्जत का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, कर्ज कैसे चुकाऊंगा, हमेशा दूसरों की चिंता। और अपनी चिंता नहीं कि मैं 4 गति में डूब जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे आत्मा को कितना नुकसान होगा। मनुष्य भाव कोई बार बार नहीं मिलता है क्या, उसकी बिल्कुल चिंता नहीं। इसका नाम क्या है? मोह। ये मोह बहुत खतरनाक है। मानो हम सारे कर्जे चुका देंगे, सबको खुश कर लेंगे, लेकिन क्या हमको शांति मिलेगी? फिर भी सारी दुनिया जीत लेंगे तो हमको शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी शांति। सिकंदर को भी नहीं मिली। प्रेसिडेंट बुश भी दुखी है, सुखी नहीं है।
वाजपेयी भी दुखी है, सुखी नहीं है। देखो क्यों कि संयोग मिलने से, संयोग अनुकूल होने से शांति नहीं मिलती। शांति कोई अलग चीज़ है। अगर शांति चाहिए तो संयोग नहीं चाहिए, लेकिन कहीं भी संयोग की इच्छा है तो इधर रुक जाता है। यहाँ अवलोकन चल रहा है लेकिन यहाँ रुक गया। यदि संयोग अनुकूल हो तो दुख कम लगता है, तो सुख हो जाता है, वही शांति का आभास देता है। आभास होता है, लेकिन आभास वो हकीकत नहीं। हाँ, वो दुख कम हो जाता है। दुख कम हो गया ना, इसलिए जैसे मैं दृष्टांत दूँ साइंटिफिक, तो समझो हमको भूख लगी है और 4 रोटी खाते हैं रोज, 4 रोटी खाते हैं तो भूख मिट जाती है। फिर 6 घंटे के बाद दोबारा हो, उसकी बात नहीं है। अभी समझो 4 रोटी की भूख है और हमने खाया 1 रोटी, तो सुख हुआ थोड़ा, लेकिन 3 रोटी का दुख बाकी है अभी। फिर दूसरी खाई तो 2 + 2 ऐसा, 2 का सुख 2 का दुख। फिर तीसरा खाया तो क्या हो गया कि सुख ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी 1 रोटी का दुख है। फिर 1 खाने के बाद क्या होता है, चौथी भी लेवल आ, बस अब न सुख है न दुख है, क्योंकि जितनी इच्छा थी उतना मिल गया। अब 5वीं दो जबरदस्ती से, अब वापिस दुख हो जाएगा। 6ठी दो जबरदस्ती, उब जाएगा तो नहीं खाना है। क्यों कि इच्छा के अनुकूल कार्य जब तक नहीं होता है तब तक दुखी रहता है, और इच्छा से विपरीत कार्य होता है। जैसे अभी 4 खाना है तो 5वीं नहीं खाना, उसमें आ गए, 6ठी नहीं खाना, उसमें आ गए, और फिर कोई ज़बरदस्ती करता है तो क्या होता है, इच्छा से विरुद्ध कार्य हो तो दुखी हो जाता है वापस। जो रोटी 4 तक खाने में और चाहिए, 3 खाने के बाद और चाहिए ऐसा था, 4 खाने के बाद और चाहिए ऐसा नहीं रहा। देखो अब नहीं देवे तो अच्छा, फिर भी कोई ज़बरदस्ती प्रेम से खिलावे तो क्या होगा, तो तकलीफ हो जाएगा। कोई इसको बोले कि जब 4 रोटी खाई, वो वाली बीच का पीरियड शांति का टाइम आ रहा है। हाँ, लेकिन वो टिकता नहीं है। दूसरा पोजीशन ये है, सुख कैसा रहना चाहिए कि दूसरों के आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे के बाद वापस वही रोना है। अभी शांति है लेकिन बाद में क्या, और फिर कितने सारे विकल्प करने पड़ते हैं, कितने लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। एक रोटी बनाना कोई मामूली बात नहीं। बाज़ार से गेहूँ लेके आओ, उसको साफ करो, उसको पीसो, क्या बहुत लंबी कहानी है। ये तो अपन नहीं करते हैं ना, इसलिए अपने को तैयार मिलता है ना, इसलिए जेंट्स लोगों को तैयार मिलता है, लेकिन उनको पूछो कि कितनी तकलीफ होती है, क्या शर्म आती है डब्बा लेकर के पिसाने को जावे तो। घर में ही घंटी होना, देखो कि उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरो, बहुत लफड़े हैं। संसार कोई ऐसे नहीं बसता है, लेकिन अच्छा लगता है। इतना दुख तो चाहिए, नहीं तो फिर संसार में सुख है तो मज़ा क्या है, क्या झगड़े पंचायत भी होना सब। और अभी तो नया ट्रेंड निकला है, अभी घर में इतवार को खाना बनाना ही नहीं। क्यों नहीं बनाना, हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी चाहिए कि नहीं। अभी होटल में लेके जाओ, वहाँ 200-400 का बिल भरो, लेकिन घर में तो नहीं बना। अभी एक नया ट्रेंड शुरू होता है। कि कौन सी होटल है यहाँ हैदराबाद में, बहुत है, नाम नहीं गिनाता, तो आप लोग सब चले जाओगे वहाँ से। बहुत अच्छी होटल है, देखो वो खाने का टेस्ट है और कुछ नहीं। और घर में क्या उनको काम वाली समझ लिया, ऐसा हो जाता है। सारा दिन यही चक्की करते रहना, अभी आज तो नहीं बनाएंगे खाना, ऐसा हो जाता है। तो बहुत प्रॉब्लम्स है, ये सुख टिकता नहीं है। बाहर का सुख है वो किसी के ऊपर आधारित सुख, वो परमानेंट नहीं है। और संकल्प विकल्प बहुत होते हैं, बहुत परेशानियों से हासिल होता है वो सुख, वो एकदम इजीली नहीं मिलता है। आत्मा का सुख ऐसा नहीं है। आत्मा का सुख एक बार मिलने के बाद कभी बिछड़ता, वो परमानेंट रहता है। दूसरे बॉम्ब में भी साथ में आता है, अपना ये बुद्धि है दूसरे बॉम्ब में साथ में नहीं आती है। धन दौलत नाम इज्जत दूसरे बॉम्ब में साथ में नहीं आते, लेकिन आत्मा का अनुभव है, आनंद है, तो दूसरे बॉम्ब में भी साथ में आता है। और जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक हम आराधना करते रहेंगे। हाँ, क्या पहला हुआ, वो उपाय की बात कर रहे थे। 3 गलती में दूसरी गलती मिटाएंगे तो पहली और तीसरी निकल जाएगी, ऐसा उपाय की बात। लेकिन अभी तो अपन यहाँ उपाय की बात तो बाद में ऊपर लिखा है ना कि तीनों कारण का टालने का जो मूल मंत्र है वो बाद में कहूँगा, पहले 3 गलतियों को मैं विस्तार से कहता हूँ। ऐसा करके इस लोगों की अल्प भी सुखेच्छा जो गलती थी
उसको कल के लेक्चर में पूरा डिटेल आया। आज अपने को दूसरी लेने का है, परम दैन्यता की कमी। पहले तीनों गलती को समझ ले, इसके बाद उपाय की चर्चा करेंगे। ये नीचे आएगा वो। परम दैन्यता की कमी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि वो गरजू नहीं है, गरजवान नहीं है, उसको आत्म शांति चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको पता चल गया है कि जब तक आत्मा के दर्शन नहीं होगा तब तक 84 के चक्कर में भटकते रहूँगा। जिस समय मैं परमात्मा का दर्शन करूँगा उस घड़ी से मैं सेफ हूँ, अब मेरी मुक्ति निश्चित है, अब मैं भटकूँगा नहीं। लेकिन तो गरजवान तो हो गया है और इसके लिए सदगुरु के चरणों में भी आ गया है और झुकता भी है क्या, लेकिन वो झुकने में कमी है। अब क्यों? ऐसा हाथ जोड़ के या तो नीचे झुक करके, लेकिन पूरा नहीं, समझो शरीर से पूरा झुक जाए, दंडवत प्रणाम साष्टांग, लेकिन मन में पूरा नहीं झुका है। मन वचन काया से संपूर्ण 100% होना चाहिए, करऊँ कराऊँ अनुमोदना से होना चाहिए। 9 कोटि से संपूर्ण 100% होना चाहिए। समर्पण भाव है, लेकिन समर्पण भाव अभी टॉप लेवल का नहीं है, कमी रह गई, परम दीनता की कमी। अभी अपन देखेंगे तो 1 तोला सोना लेने का है तो कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है, 50 तोला लेना है तो कितना करना पड़ता है, और ज्वेलरी की दुकान लगाना है तो जितना उसका वैल्यू बढ़ता है उतना पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इसी प्रकार से आप देखो कि हमको ऐसी चीज़ मिल रही है सदगुरु के पास से कि हम अभी कभी दोबारा कभी दुखी होने वाले ही नहीं, और जन्म मरण के चक्कर हमेशा के लिए मिटने वाले हैं, और अनंत काल तक, ये 1-2 साल तक नहीं, कितने साल तक, अनंत काल तक हम सुख में रहने वाले हैं, और वो भी किसी के आधार के बिना। शरीर के आधार भी की ज़रूरत नहीं, रोज़ नहलाने धुलाने की, कपड़े पहनाने की ज़रूरत ही नहीं, तो कभी सर दुखेगा नहीं, दवा लेने की ज़रूरत नहीं, रहने के लिए मकान की ज़रूरत नहीं, किसी बात की, टोटल इंडिपेंडेंट और अनंत काल तक सुख में रहेंगे। ऐसा एक परम तत्व हमको सदगुरु से मिल रहा है, और फिर उस तत्व मिलने के लिए हमको सामने सदगुरु भी बैठे हैं, वो भी देने को तैयार है, हम भी लेने को तैयार हैं। लेकिन बीच में अगर थोड़ी कसर रह जाएगी तो हमारे तरफ से तो 90% सरेंडरशिप है, लेकिन 10% नहीं है, 10% अपनी मनमानी है, तो क्या होगा, तो पूरा जाएगा। मतलब इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है, परमात्मा मिल रहा है, तो परमात्मा का सिर्फ दर्शन भी मिलेगा ना एक दफ़े पहली बार, तो सारी दुनिया को हमेशा के लिए भूल जाओ, सिर्फ दर्शन से। अभी पूरा मिला नहीं है, पहला फर्स्ट टाइम जब दर्शन होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो परमात्मा की वैल्यू कितनी कि जिसके दर्शन मात्र से जन्म मरण के अंत आ जाए, अनंत काल का जन्म मरण है वो 15 भाव की लिमिट में आ जाए, क्या 15 भाव से अधिक नहीं होगा पहले दर्शन से ही, फिर दूसरी बार तीसरी बार करें तो और भी कम हो जाएगा, तो 15 भाव नहीं, अभी 10 भाव, अभी 5 भाव, अभी 2 भाव, ऐसा जितनी बार दर्शन ज़्यादा करता है उतनी बार में कम होते आता है, भाव कम होते हैं। दर्शन मात्र से करने धरने की तो कोई बात ही नहीं है, तो परमात्मा की वैल्यू कितनी, और वो तत्व हमको मिल रहा है सदगुरु से, तो हमको कितना झुकना चाहिए, ये बात है। झुकना मतलब क्या, अपनी एक भी कंडीशन नहीं रखना, एक भी कंडीशन नहीं, तो थोड़ा मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, थोड़ा मेरे को ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, थोड़ा सरलता से समझाइए, थोड़ा दृष्टांत दे करके समझाइए। और भी बहुत से अंदर में रहता है कि आप इतना तो कर रहे हो, थोड़ा और कर दो, थोड़ा और कर दो, थोड़ा और कर दो। ये तो अच्छा है कि ये नहीं बोलता है कि अवलोकन भी आप कर दो और वेद ज्ञान भी आप करा दो, क्या, क्योंकि वो तो हम कर नहीं सकते ना, दवा तो किसको लेनी पड़ती है, इच्छा तो रहती है। हाँ रहती है, इच्छा तो रहती है कि अवलोकन भी उन्होंने कर लिया तो अच्छा, क्योंकि अवलोकन करते हैं तो बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, फिर क्या करना सूझता नहीं है, न आगे बढ़ते हैं न पीछे जा सकते हैं। ये तो एक दफ़े अंदर हो गया, फंस गया है, आजा फंसा जाओगे, एक बार दरवाजे के अंदर आ जाना कोई कि देखो
क्या होता है, वो वापस जा नहीं सकता, कहीं भी गया तो भी वापस आएगा। क्या दिलीप भाई ऐसा है ना, आधा पसंद है। दिलीप भाई पहली बार आए तो धीरे 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 पहले वहाँ बैठते थे, जैसा थोड़ा अंदर में जागा तो इधर आके बैठने लगे, ऐसा करते करते अब तो पूरे डब्बे में उतर गए सीधे। अब बाहर भाग नहीं सकते, तो आपके कमरे में बैठ छोड़ नहीं जाते, अब छोड़ेंगे नहीं। अगर हम बोलेंगे ना भाई दिलीप भाई कल से नहीं आना, नहीं मैं तो आऊँगा, ऐसा ही वो आजा फंसा जाए मामला। तो ये चीज़ ही ऐसी है कि ये चीज़ अपने हित की चीज़ है, और इसका चस्का लग जाता है तो सारी दुनिया का चस्का छूट जाता है। कल वो 2 जने गए ना तो हमको आशीर्वाद दो, हम दोबारा जल्दी से आ गए। अरे भैया तुम तुम्हारे आत्मा में जाओ ना, ऐसा क्यों आशीर्वाद मांगते हो कि दोबारा इधर ऑफिस आ गए डॉक्टर के पास। लेकिन ये कैसा मेरे को हंसी आने लगी अंदर में, मैं बाहर नहीं दिखाया। वो 2 जने गए, हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हम दोबारा वापस जल्दी से यहाँ आ जाए, मतलब बीमार हो जाए और वापस आ जाए वाले। देखो कम से कम अभी तो छोड़ो, रास्ता निकल गया तो अभी आप अपने घर में मजा करो ना, कहीं को इधर आते हो। लेकिन नहीं, वो नहीं, आजा फंसा जा है मामला। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि दूसरी गलती क्या है कि इतनी बड़ी चीज़ हमको देते हैं और अनंत जन्म मरण छूट जाते हैं, और फिर हम झुकते हैं तो कितना झुकते हैं, पूरा नहीं झुकते हैं। 90 बात मान लेते हैं लेकिन 10 बात नहीं मानेंगे, 99 बात मानेंगे लेकिन 1 बात नहीं मानेंगे। देखो, और अमरलाल भाई ऐसा कहते थे कि सदगुरु की आज्ञा के बिना तो सिर्फ मेरी सांस चलेगी, ये आँख की पापड़ नीचे ऊपर होगी, बाकी खाना पीना, धंधा करना, व्यापार करना, उधर जाना इधर जाना, सदगुरु की आज्ञा के बिना मैं नहीं करूँगा। बहुत जूते खा लिए संसार में, भटकते भटकते, सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते, जहाँ देखो वहाँ थोड़ा दिन अच्छा रहता, बाद में वहीं जूते मिलते। क्या जिसको मैं अपना मानता था ना, घर में आग लगी तो क्या हुआ, पूछे भी नहीं और सीधा कूदका मार के बाहर निकल गए, बचाने के लिए भी नहीं रुके। देखो सब स्वार्थ के सगे हैं, पूरे संसार में जो भी है वो क्या है, स्वार्थ के सगे। जब तक भैया चलती है गाड़ी, 2 टाइम खाने को मिलता है, तब तक सब अपने अपने हैं। और जैसा वो उसमें फरार पड़ेगी जब, तू कौन मैं कौन, देखो सब अलग अलग हो जाते, तितर बितर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने थे ही नहीं। अब हमने गलती से अपने को, उनको अपना माना, अपने को भूल कर, और इसकी सज़ा में नए नए कर्म बांधे हैं, और फिर अब हर पल जूते खाने का। जिससे राह किया वो अपनी बात नहीं मानता है तो उससे द्वेष हो जाता है। लड़का लड़का अपना अपना करके इतना मुसीबत से बड़ा किया, और अब वो अपनी बात नहीं मानता है। देखो, और ऐसा काम करके आता है कि और खड्डा ही कूदते जाता है। सेवा तो करने की बात दूर रही, जिम्मेदारी संभालने की बात दूर रही, लेकिन क्या करता है, इतना नुकसान करता है कि इतना बड़े कर्जे हो जाते हैं, वो चुकाते चुकाते जिंदगी निकल जाए, तब फिर उससे ही द्वेष हो जाता है। इतना प्रेम किया था, अभी उससे ही कैसा हो जाता है, द्वेष हो जाता है। यहाँ सदगुरु आपको ऐसी चीज़ देने वाले हैं कि हकीकत मालूम पड़ जाएगी, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, और हमेशा के लिए भाव ब्रह्मांड से छुट्टी हो जाएगी। ऐसी चीज़ मिलती है तो गरज कितनी होनी चाहिए, आपकी एक भी कंडीशन नहीं चलेगी। क्या कर्जा करके भी ये अपने को अटैक आता है या कोई बीमारी आती है, पैसे नहीं होते तो क्या करता है, कर्जा लेकर के भी अपने को ठीक करता है, भाई मैं बाद में चुका दूंगा, सर सलामत तो पकड़ियाँ बहुत, लेकिन मेरे को कैसा भी करके रिश्ते वालों से उधर उधर से लाख रुपया तो 10-10 हज़ार लेकर के भी अपना ऑपरेशन करा लेता है शांति से। तब वो कर्जे वाले की फिक्र नहीं होती है कि कर्जा हो जाएगा तो क्या होगा, कब चुकाऊंगा, कैसे करूंगा। तब किसकी फिक्र रहती है, एक बार जान बच जाए। और यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ सबका ठेका लेके बैठा है, सब ठीक ठाक हो जाए ना इसके बाद में आत्मा का करूँगा। तो सब ठीक ठाक कभी किसी का नहीं होता है, सिकंदर का भी नहीं हुआ, वो भी खाली हाथ आया और ये शरत है। ये जब तक एक भी शरत रहेगी ना तब तक आप संपूर्ण रूप से सरेंडर नहीं होंगे।
परम दीनता की कमी है। तो परम दीनता की कमी है दूसरी गलती है। इसका विवरण नीचे कहते हैं कि अपन इतने नीचे हो जाना कि सत्पुरुष इतने महान लगे, सत्पुरुष हमारे ऐसे न लगे कि ज्ञानी पुरुष है, इनको आत्मा का ज्ञान हुआ है, मेरे को नहीं हुआ है। खाते तो वो भी दाल भात रोटी खाते हैं क्या, तो हम दोनों एक ही है। फर्क कितना है, थोड़ा सा। तो उनको आत्मा का ज्ञान हो गया, हमको नहीं हुआ। देखो, उनको परमात्मा मिला है और हमको नहीं मिला। क्या इतना ही फर्क है? मामूली फर्क है क्या? कितना बड़ा फर्क है? नहीं, हमारे साथ में एक ही टेबल पे खाना खाते हैं, टीवी भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, इसमें कौन सा बड़ी बात है? वो भी रहते तो भी संसार में ही रहते हैं, उनको व्यापार धंधा तो करना पड़ता है ना। तो ऐसा देखते हैं तो क्या होता है कि परम दीनता की कमी हो गई, और सत्पुरुष की जितनी वैल्यू होनी चाहिए हमारे दिमाग में, वो वैल्यू कम कर दिया हमने। तो सोना और पीतल क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों बराबर ही तो लगते हैं। वो भी पीला है, ये भी पीला है, ये भी धातु है, वो भी धातु है, फ़र्क क्या पड़ता है इसमें? बाजार में बेचने जाओ पीतल, 10 ग्राम पीतल लाओ भैया, आज का 5,000 कितना भाव है? 510 का भाव है, दो भैया। तो क्या बोलेगा वो? पीला पीला दिखता है तो पीला पीला सब गोल है क्या? ग्राम का 510 नहीं आएंगे? आएंगे पीतल के। स्टेशन के ऊपर एक गाड़ी खड़ी है, 2 गाड़ी, एक बम्बई जा रही है, एक चेन्नई जा रही है। अभी तो बिल्कुल नजीक नजीक में है, लेकिन बाद में क्या होगा? ऐसा अभी एक ही घर में रहते हैं या एक ही पड़ोस में रहते हैं, लेकिन एक जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो भगवान बनने वाला है, और जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ वो कहाँ जाने वाला है? भटकने वाला है अनंत काल तक। दोनों बराबर है, एक ही स्टेशन पे खड़े हैं दोनों, एक यहाँ से आई है, एक यहाँ से आई है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले हैं। एक मोक्ष जाने वाले हैं और एक भटकने वाले हैं, अनंत काल से भटक रहे हैं और भटकेंगे। तो दोनों बराबर हो गए? दोनों बराबर नहीं हुए, लेकिन बराबर लगते हैं। और बराबर लगते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी वैल्यू आनी चाहिए अंदर में वो नहीं आती। क्या? नहीं, आपसे क्या सीखना, हमारे पास हमेशा रहे कुनकुनाचार्य देव का, जंगल में रहते थे, परिग्रह रहित थे। आप तो परिग्रह वाले हो, वो तो परिग्रह रहित थे, उनकी बात सुनेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। हमारे पास तो ऐसे है कि भाई हमको कान्ही स्वामी की बात सुनना है, गुरुदेव और माता जी, दूसरे किसी की बात करना ही नहीं हमारे सामने। करे तो खरास, अगर उनके हाथ में बंदूक रहती तो मार डालते आदमी, दूसरे की बात करते। ऐसा इतना है क्या? खुन्नस इतना रहता है। दूसरे की बात करें ना, अब हमारे नहीं हो, अब हमारे जात वाले नहीं हो। अगर आप गुरुदेव माता जी की बात करें तो ही, साथ में और किसी ज्ञानी को मिलाया ना, अब हमारे नहीं हो। ऐसा ज्ञानियों के भी एक डिपार्टमेंट, ये 4 ज्ञानी का जो इसमें आया है बुक में, यहाँ हर जगह ऐसा नहीं है। यहाँ 2 ज्ञानी को मानते हैं, कोई 1 ज्ञानी को मानता है। तो कृपाविदे का फोटो डाला, लेकिन भी कान्ही स्वामी का क्यों डाला? यहाँ गड़बड़ हो जाता है। कान्ही स्वामी का नहीं डालते तो हम पूरा अपना लेते थे, आपको हार तरह पहनाते थे क्योंकि आप कृपाविदे वाले हो, लेकिन साथ में कान्ही स्वामी को डाला ना, पूरा फीस उतर गया। देखो कितनी कंडीशंस हैं इसमें भी। ज्ञानी में भी राग द्वेष, तो दूसरा की बात नहीं करना, दूसरा की बात करो तो नहीं चलता। तो यहाँ सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि, इसको ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। परम धर्म क्या है? ऐसे तो आत्मा के दर्शन होना वो परम धर्म है, वहाँ से मोक्ष की शुरुआत होती है। दर्शन मूल धम्म, आत्मदर्शन वो परम धर्म है। लेकिन आत्मदर्शन कैसे होगा? कि ज्ञानियों में परमेश्वर बुद्धि नहीं आएगी तब तक आपको आत्मा के विधि कौन बताएगा? क्या? तो परम धर्म क्या हो गया? वो सम्यक दर्शन, दर्शन मूल धर्मो है। धर्म का मूल सम्यक दर्शन, चारित्र खलु धर्म, जो वितरागता है वो वास्तव में सच्चा धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? देखो कृपादेव क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन धर्म, और ज्ञानियों के वो ज्ञानी पुरुष को, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष को परमेश्वर समझना साक्षात, वो कैसा धर्म है? परम धर्म। क्योंकि जब तक आप ज्ञानी पुरुष को परमात्मा तुल्य नहीं समझोगे
तब तक उनकी आज्ञा का पालन नहीं करो, और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, संसार में ही भटकते रहोगे, चक्की पीसते रहोगे और बाहर निकलोगे। इसीलिए ये ज्ञानियों में परमेश्वर बुद्धि होना, मतलब कोई दूसरा विचार ही नहीं आना कि ये मेरे क्या बोलते हैं, हित में बोलते हैं क्या हित में बोलते हैं। अगर भगवान महावीर स्वामी अगर यहाँ आकर के अपने को कोई बात बोले तो हमको कभी डाउट आता है कि मेरे हित में बोले होंगे क्या हित में बोले होंगे, इसका मीनिंग क्या। आप समझाओ तो माने, नहीं तो नहीं माने, हमारे बुद्धि में बैठना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन देती है? देखो, वो बोले दुकान नहीं जाना, आज यहाँ ही बैठो मेरे सामने, तो क्या करोगे? महावीर स्वामी ऐसा बोले तो क्या करोगे? दुकान जाने की ज़रूरत नहीं, आज आप बोल दिया ना, खत्म हो गया। देखो महावीर स्वामी की और सदगुरु बोले तो आप खुद दुकान जाते हो, आप सब अकाउंट वगैरह करते हो, फिर हमारे को मना करते हो, सीधा आ जाता है ये परेशानी आती है। ये तो अच्छा है कि ये सब अवलोकन में कुछ बोलते नहीं कि ये छोड़ो, ऐसा करो वैसा करो। ये तो इसमें से 100 में से 10 जने आते, इतनी सारी पंचायत हैं क्या, रोज़ सुबह 4 बजे उठना, सामायिक करना, माला गिनना, प्रतिक्रमण करना, इतनी पंचायत भी हमको धर्म नहीं करना है ऐसा। ये तो यहाँ इतनी सुविधा है कि माला भी नहीं गिननी है, महावीर स्वामी भी नहीं बोलना है और नमस्कार मंत्र भी नहीं बोलना है। अगर आप नमो शिवाय बोलते हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप बोलो जो बोलना है, तो आपके कर्म आपके साथ, हम वो भी मना भी नहीं कर रहे। जब कितनी आज़ादी है, तभी तो आजा फंसा जा है क्या, कुछ बोले तो अभी नहीं आते भी, आपके पास इतने रूल्स रेगुलेशन हमारे तो नहीं आए। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आपके यहाँ ऐसा झंडा, हमारे पास ऐसा झंडा है क्या, आपके पास 2 ज्ञानी वाला है, हमारे पास 4 ज्ञानी वाला झंडा है, उसके बाद 10 ज्ञानी वाला झंडा है। ऐसे झगड़ा झंडा देख करके ही भाग जाते क्या। ये तो अच्छा है कि अपना कोई मंडल वगैरह अभी स्थापित नहीं हुआ है, मंडल वो सत्संग भवन मंदिर, तो वो ध्वजा देख करके ही भाग जाता है कि अपने वाले नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। ना फिर कानी स्वामी का अंदर में फोटो हो, सब हो, अपने वाले नहीं। देखो, सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, इन्हें ज्ञानियों ने परम धर्म कहा। असल में सच्चा धर्म तो आत्मा को देखना वो धर्म है, लेकिन यहाँ जब तक आप सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि नहीं आएगी तब तक आपको आत्मा की विधि नहीं मिलेगी, और आत्मा की विधि नहीं मिलेगी तो आत्मा का दर्शन कैसे करोगे, और आत्मा का दर्शन नहीं करोगे तब तक आप 4 गति में भटकते रहो। तो 4 गति से छुड़ाने वाले कौन, आत्मा की सदगुरु। अब ये बात ले देखो, अपने आत्मा तो परमात्मा है, अप्पा सो परम अप्पा, लेकिन ये परमात्मा को दिखाने वाला कौन परमात्मा है? क्या पहले मालूम था कि हम भगवान हैं? किसने सिखाया कि हम भी भगवान हैं और हम भी भगवान हो सकते हैं? ये किसने सिखाया? हम तो सीख के नहीं आए थे, न माँ बाप ने सिखाया, न भाई बंधु ने सिखाया, न अड़ोस पड़ोस ने सिखाया। साधु संतों के पास गए तो उन्होंने चेला बनाया, आपने भगवान नहीं कहा, आपने भगवान कहा आजा फंसा जाओ, दीक्षा ले लो, ये कर लो, इतने उपवास कर लो, इतनी माला फेर लो। उन्होंने ऐसा कहा कि आप नीचे बैठो, हमारे क्षमा सुना दो 3 बार। ऐसा कैसे बैठ गए? थाना में सब लोग जाते हैं या महाराज साहब के 3 बार क्षमा सुना देते हैं, अगर नहीं दिए ना तो महाराज साहब की नज़र उसके ऊपर रहती है, इसलिए हम गए तो हमारे पर नज़र रहती है, क्योंकि हम क्षमा सुना नहीं देते हैं। कभी जाना पड़े तो ऐसा हाथ जय जिनेंद्र बोल करके, जैसे दूसरे श्रावकों से बोलते हैं, ऐसा साधुओं को श्रावक से अलग नहीं गिनते हैं, उनको आंखें 4 हो जाती हैं। तो उनको भक्तों को नहीं देखते हैं जो पैर पड़ते हैं, किसको देखते हैं? पैर कौन नहीं पड़ता है उसको देखते हैं, वहाँ एकदम पिक्चर में आ जाते हैं। जैसे कोई कहाँ से कोई जानवर आ गया और अपना जू पार्क पर से कोई, सब लोग पैर पड़ते हैं और ये नहीं पड़ता है, ऐसा कैसा होगा यार? वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहते हैं। देखो, तो सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, इसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा। हमको किसी साधु संत ने भगवान नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा कि तुम भी भगवान बन सकते हो और 6 महीने के अंदर बन सकते हो, 6 महीने के अंदर आत्मा का दर्शन हो सकता है, तुम घबराओ मत, ये तुम अभी विधि अपनाओ, गारंटी से तुम्हारा काम होगा। नहीं होगा तो मेरे को बोलो, मैं क्या तकलीफ है बताता हूँ, सब प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ऐसा किसी ने कहा है? गारंटी दी है किसी ने? कोई डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है
कोई साधु संत गारंटी नहीं लेता है, उल्टा ऐसा बोलते हैं बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। आत्मा का दर्शन तो बहुत करोड़ों अब्जों में एकाध को होता है। इस काल में कहे कि भैया अभी पूजा भक्ति करो, सम्यक दर्शन करो, तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान बन सकते हो, ऐसी बात तो नहीं करते। सदगुरु के बिना कौन कहे, इसलिए आया ना, बिन सदगुरु कोई न वेद लहे, मुख आगल है वह बात कहे, करुणा हम पावत है उनकी वो बात रही पल में प्रगटे मुख आगल से। जब सदगुरु चरण प्रेम पूर्वक, गरज पूर्वक, विदाउट एनी, प्रेम में कंडीशन होती है, ये प्रॉब्लम है ने, वो प्रॉब्लम है ने, आपके सरेंडर तो होना है, आत्मा तो चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम सुलझाओ तो, ऐसा करो तो, ऐसा करो तो, कोई कंडीशन नहीं, जैसा आप बोले वैसा करो। तो ये सत्पुरुष के अलावा कोई आपको भगवान बोलेगा नहीं, कोई भगवान को देखने की विधि देगा नहीं। इसीलिए भगवान को देखना वो धर्म, लेकिन सत्पुरुष को भगवान तुल्य समझना वो कैसा है, परम धर्म। ये बात लिया इधर, कल इसका विस्तार करना है, क्योंकि दूसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एक आध भक्ति ले लेते हैं, 30 दिन में 30 भक्ति तो लेना है, काम मिल गया है अच्छा। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु अपनी का फल हम पा गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु तत्वों के तुम्ही मर्मज्ञ हो, सब तत्वों के तुम्ही मर्मज्ञ हो, मुक्ति का मार्ग तुम्ही से पा गए, मुक्ति का सारा है झलकता ज्ञान में, विश्व सारा है झलकता ज्ञान में, किंतु प्रभु वरलीन है निज ध्यान में, किंतु प्रभु ध्यान में निज ज्ञान को हम पा गए, ज्ञान में निज ज्ञान को हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे
जगत के सब आत्मा। तूने बताया जगत के सब आत्मा। द्रव्य दृष्टि से सदा पर